यह है iQOO 13। मैंने ये चाइना में बाय कर लिया है, अभी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आया है, मगर रूमर्स के अकॉर्डिंग ये 2 से 3 हफ्तों में ये ग्लोबल मार्केट में आ जाएगा। फ़ोन काफ़ी ही अच्छा मुझे लग रहा है, मेरे पास है, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर दी है, मैंने टेस्ट वगैरह सब कर दिया है। बड़ा मज़ा आया, गेमिंग टेस्ट में बड़ा मज़ा आया। तो स्कोर का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा, हीट कितना कर रहा है, गेम खेलते वक्त, चार्जिंग करते वक्त, बड़ी सी बैटरी आपको मिल जाएगी, फास्टेस्ट चार्जर इसमें आता है। इसके 5 वेरिएंट्स आते हैं। बेसिक वेरिएंट है 12 GB रैम 256 GB, जिसकी कॉस्ट है पाकिस्तान के अंदर 1,60,000 रुपये, और दूसरी कंट्रीज़ में भी मैंने प्राइसेस कन्वर्ट कर दिए हैं आप लोग की आसानी के लिए। जो सबसे हाईएस्ट वेरिएंट है वो है 16 GB रैम 1 TB का स्टोरेज होने वाला है। गेमिंग में कैसा है, रियल लाइफ में कैसा है, तो इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाला हूँ। वीडियो को फिर शुरू करते हैं। iQOO 13 के बॉक्स में हमें मिलता है ये वाइट कलर का सिलिकॉन का इसका फ़ोन केस, जो कि बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी का है। इसके अलावा ये कुछ पेपर्स मिल जाएंगे, टाइप सी टू टाइप सी की ये वाइट केबल मिलती है, और मिलता है ये 120 वाट का फास्ट फ्लैश चार्जर, जो कि वीवो की तरफ से है। मैं इसकी बैटरी के बारे में आपको बता देता हूँ। 6150 mAh की बैटरी आती है। 120 वाट फास्ट चार्जर से अगर चार्ज करते हैं तो अंडर 35 मिनट्स में ये चार्ज हो जाता है, अगर फ़ोन आप ऑन रख के इसको चार्ज करते हैं तो। मैंने iQOO 13 और Xiaomi 15 का चार्जिंग कंपैरिजन किया है, वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। iQOO 13 के डिज़ाइन की बात करें तो इसके अंदर आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगी प्रीवियस मॉडल से। क्वालिटी फिर भी अच्छी लगती है, इन हैंड नॉट बैड। यहाँ पीछे iQOO का लोगो है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैसिनेशन मीट्स इनोवेशन। BMW का यहाँ पे 3 कलर्स हैं। कैमरा के यहाँ इन्होंने एक लाइट लगाई हुई है जो कि RGB की है, काफ़ी ही खूबसूरत लगती है। इसका फ्रेम आपको एल्युमिनियम का मिल जाएगा, मगर इसके अंदर एक मसला है कि यहाँ पे जो है इसके फिंगरप्रिंट, ये रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है नहीं, दिखते हैं इसके फिंगरप्रिंट्स अगर आप यहाँ पे हाथ रखते हैं तो, क्योंकि सिल्वर कलर होने की वजह से शायद हो सकता है कि थोड़ा मसला हो। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम लॉगर्स मिल जाएंगे, एक पावर ऑफ बटन है जो कि उभरा हुआ है। ऊपर की तरफ देखिए तो आपको यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाएगा। लेफ़्ट साइड बिल्कुल एम्प्टी है और नीचे भी एक स्पीकर है इसका। तो इसके अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, एक ये टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट है, एक माइक है, और इसके अंदर 2 सिम आप लगा सकते हैं। ओवरऑल नॉट बैड, इन हैंड्स मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। iQOO 13 के अंदर मैं अंतुस्कोर टेस्ट करने वाला हूँ। मैं आपको टेम्परेचर दिखा दूँ फ़ोन का। मैंने फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया है अभी, और रूम का टेम्परेचर भी जो है बहुत ज़्यादा ओके है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी देर में ये अंतुस्कोर निकाल के देता है और ये कितना हीट होता है। तो हम इसका जो है अंतुस्कोर स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव आया है iQOO 13 के अंदर। 2.7 मिलियन से ज़्यादा का स्कोर आया है। अगर ये टच भी कर सकता था 2.8 को, काफ़ी मज़ेदार सा इसका रिज़ल्ट आया है। अब मैं इसका थोड़ पे भी रिज़ल्ट देख लेता हूँ कि क्या बनता है। टेम्परेचर जैसे कि आपने देख लिया है कि इसका टेम्परेचर जो है 47 तक गया है मैक्सिमम। शुक्र है कि 50 तक नहीं गया है, मगर ये हाथ में पकड़ते वक्त वाकई बहुत ज़्यादा हीट लग रहा है। यहाँ तो 40 दिखा रहा है, मगर ये इसका जो है एल्युमिनियम का फ्रेम, हो सकता है कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा है, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है हाथ में। iQOO हमेशा अपने यूज़र्स की बात सुनता है, इसलिए इसमें भी फ्लैट डिस्प्ले आया है 6.82 इंचेस का। 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है OLED पैनल। इसके अंदर आपको मिल जाएगी 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। गेमिंग पर्पस के लिए मज़ा आने वाला है। 2592 हर्ट्ज़ BMW भी है। iQOO 13 के अंदर सॉफ्टवेयर आता है Origin OS 5, और इसके अंदर Snapdragon 8 Elite आया है, जो कि इस वक्त का नया है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। iQOO के अंदर एक और चिप लगाते हैं, उसका नाम है Vivo eSports Chip Q2। ये गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए होता है, गेमिंग में अच्छा परफॉर्मेंस देता है ये। इसके अंदर आता है Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अंदर हैप्टिक भी चेक किया, काफ़ी अच्छा है, काम करने वाला है। गेमिंग के वक्त जो है आपके फ़ोन को वाइब्रेट करेगा। ये गेमिंग फ़ोन ज़रूर है, इसके अलावा इसके अंदर कैमरास में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा में मिल जाएगा, 4K की वीडियो बना सकते हैं। बैक कैमरे का मॉड्यूल में आपको 50 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, जिसके अंदर मेन कैमरे में OIS भी आता है, 2x ऑप्टिकल जूम भी करता है। अब मैं आपको इसकी वीडियोस और फोटोज दिखाता हूँ। ये मैं वीडियो iQOO 13 से बना रहा हूँ फ्रंट कैमरा से 4K at 30 FPS पे। इसमें वीडियो बनाते वक्त जूम इन भी कर सकते हैं, 2x तक ये जूम कर सकता है।
अभी मैं वॉक कर रहा हूँ स्लोली। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा ही शेक हो रहा है। कलर्स कैसे लग रहे हैं? आसमान का कलर तो इसने बैलेंस ठीक से नहीं कर पा रहा है। ये देखो, ये है बिल्कुल इसके आसमान का कलर। अभी क्योंकि सारा फोकस जो है इसने ऑब्जेक्ट पे कर दिया और कलर ग्रेडिंग भी इसने खुद ही ऑटोमेटिकली कर दी है। अभी मैंने वॉइस इनहेंस टर्न ऑन किया हुआ है। आवाज़ जो है आपको डायरेक्ट इसमें से आ रही है। अभी मैं आपको रनिंग करके दिखाता हूँ। तो यह है इसका फ्रंट कैमरा से रिज़ल्ट। ये वीडियो मैं बैक कैमरा से बना रहा हूँ iQ13 से। ये इसका 4K 30 FPS पे वीडियो बन रही है। 0.6x है, अल्ट्रा वाइड है। अभी मैं स्लोली वॉक कर रहा हूँ। अगर आप इस साइड से देखें तो नॉट बैड। अल्ट्रा वाइड की वीडियो का रिज़ल्ट नॉट बैड। अभी मैं इसे जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट बनता है। ये इसका 0.6x है। ये 1x पे चला गया है 23 mm। स्विच करते हैं तो ये चले जाएगा 2x तक। इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे स्विच करने के। उसके बाद जो है आप जूम इन कर सकते हैं ये 10x तक, ओनली 10x तक इसे जूम कर सकते हैं। पिक्चर की क्वालिटी ज़्यादा नॉइज़ी नहीं है। स्पीड देखें आप किस स्पीड से ये वापस आया है अल्ट्रा वाइड पे। नॉट बैड, स्पीड काफ़ी अच्छी है। कलर्स इतने ख़ास लग नहीं रहे मुझे। ये इसका बैक कैमरा से रिज़ल्ट है। अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो आपको ऐसा ये क्वालिटी मिलने वाली है। अल्ट्रा वाइड से अभी इसके अंदर 8K 30 FPS का भी ऑप्शन है। इसके अंदर एक छोटा सा मसला मैंने देखा, अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन तो है इसका स्क्रीन में वीडियो बनाते वक्त। अगर मैं इसे टर्न ऑन करता हूँ तो ये 4K की वीडियो 30 FPS से स्विच कर देता है ऑटोमेटिकली 1080p 30 FPS पे। तो इसके अंदर जो है ये आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन का बैक कैमरा से। Tried to fight it hard, tried to hold my breath. I keep holding back, trying not to crash right into you. But you look at me like you know something I don't. It's almost like you see where this thing's gonna go. And wow, I think you might be right. I'm thinking maybe I'm way past the point of no return. I'm running traffic lights to spend a little time looking into your eyes. Swear I've been aching, I've been waiting for you all my life. This must be what love feels like. You got me as a satellite. iQ30 में मैंने PUBG डाउनलोड कर लिया है। अभी 64% इसके अंदर चार्जिंग है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना इसका टेम्परेचर है। 32 टेम्परेचर है, 32 पीछे से भी दिखा देता हूँ। 31 इसका टेम्परेचर है अभी। तो PUBG में आपको ग्राफिक क्या मिलने वाली है ये देख लेते हैं हम। PUBG में आपको ग्राफिक मिलने वाली है स्मूथ में अल्ट्रा एक्सट्रीम तक आपको मिल सकती है। इसके अंदर FPS नहीं है मगर अल्ट्रा एक्सट्रीम काफ़ी अच्छा होता है। बैलेंस में HD HDR तीनों में जो है आपको एक्सट्रीम तक मिल जाएगी। अल्ट्रा HDR में आपको अल्ट्रा की मिलेगी। अगर स्मूथ में आप चाहते हैं ये खेलना अल्ट्रा एक्सट्रीम तो आपको इसकी बैटरी जो है कंजर्व ज़्यादा नहीं होगी मगर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा गेम का। मैं चाहता हूँ कि हमें पता चले कि इसकी बैटरी कितनी जल्दी कंज्यूम होती है, तो मैं इसका अल्ट्रा HDR पे गेम खेलूँगा अल्ट्रा पे। ये वाला गेम सेलेक्ट करते हैं, हम एक गेम खेलेंगे फिर देखते हैं कि ये कितनी देर में जो है बैटरी ख़त्म करता है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टॉपवॉच नाउ। स्टार्टेड ऑलरेडी। लेफ़्ट साइड में एक पैनल मिलेगा आपको गेम टूल्स का जिसके अंदर काफ़ी सारे आपको फीचर्स मिलेंगे। मैंने इसमें गेम विजुअल इमेज क्वालिटी को टर्न ऑन कर दिया ताकि अच्छी क्वालिटी मिल सके। 4D गेम वाइब्रेशन मुझे अच्छा लगता है। जब आप शूटिंग करते हैं तो आपका फ़ोन वाइब्रेट होता है।
वॉइस चेंजर है, रिकॉर्ड स्क्रीन भी है। परफॉर्मेंस में आपको 3 मोड्स मिल जाएंगे, बैटरी सेवर, बैलेंस मोड एंड मॉन्स्टर। तो मैं मॉन्स्टर के साथ खेलूँगा। टच सैम्पलिंग रेट जो है लो है। लेट्स बिगिन। ट्वेंटी 27 मिनट्स हो चुके हैं इसके। 36 सेल्सियस, 35 सेल्सियस। 60% बैटरी अभी भी रिमेनिंग है इसकी। अनबिलीवेबल। सिर्फ 4% इसने बैटरी का इस्तेमाल किया है 27 मिनट्स के गेम में। क्या ही बात है। ऑलराइट गाइस, क्या आपको लगता है ये Vivo IQ13 क्या आपका अगला गेमिंग फ़ोन होने वाला है? अगर होने वाला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये फ़ोन कैसा है। तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मुझे जल्दी से जल्दी OnePlus की भी वीडियो बनानी है। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। बाय।